विचार करके देखना, आप चिंतन करके देखना, अगर देवी की पूजा करनी ही है तो घर के अंदर जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं आप उनकी पूजा करो ना। सुबह जब उठती हो तो उठ कर के अपनी सास के पैर छू कर के नमस्ते करो, ससुर के पैर छू के नमस्ते करो, समय पर उनको भोजन दो, समय पर उनको वस्त्र दो, समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। मेरी माताओं, वेद कहता है ये वास्तविक व्रत है। इस व्रत को अगर आप करोगे तो आपके बड़े बुजुर्गों की आयु तो बढ़ेगी ही, लेकिन जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो उस आशीर्वाद से आपकी आयु भी, बोल दो जरा, इस व्रत से दोनों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या करते हम लोग, जीते जी तो दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता से मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक बड़े बुजुर्ग जीवित हैं तब तक तो बात बात पर उनका अपमान करते रहेंगे, उनकी कोई बात ढंग से सुनेंगे नहीं, कोई बात मानेंगे नहीं। और जब वो मर जाएंगे तो मरने के नाम पर फिर क्या करेंगे, कनागत, जो अभी पिछले दिनों गए, यहाँ भी किए होंगे ना टिटोली में, है ना, वो कनागत करते हैं। और कनागत करके किसको खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, ओहो ब्राह्मण को और भी खिलाते हैं किसी को। 16 टुकड़े थाली में रख करके कहाँ रखते हैं जी, बोलो, छत पर। और छत पर खाने के लिए कौन आते हैं, कौवे। अब आप खुद विचार करना, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग इतने निकम्मे थे जो सारे मरने के बाद कौवे ही बन गए, और कुछ बने ही नहीं वो। ओ मेरी माताओं, हम खुद ही अपने वैदिक स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो मरे हुओं को खिलाता है, बोले जी उन तक पहुंच जाएगा, हमारे देव पितर आ जाएंगे। मैं नहीं कहती, शास्त्र कहता है। ये पितर शब्द मरे हुओं के लिए नहीं आया, पितर शब्द तो जीवितों के लिए आया है। मरने के बाद तो जीवात्मा एक शरीर से निकलता है और परमात्मा की व्यवस्था से दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। पता नहीं किसकी गोदी में जाकर के वो खेल रहा है, किस माता पिता के संरक्षण में वो पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। उसके नाम पर यदि हम कुछ अच्छा काम करें तो कोई बुराई नहीं है। देखो, दो बातें हैं यहाँ पर। अगर अपने बड़े बुजुर्गों के मरे हुओं के नाम पर आप कोई गौशाला में दान करते हो, गुरुकुल में दान करते हो, किसी धार्मिक आयोजन में दान करते हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हम उनको खिलाए और वो हमारे पुरखों तक पहुँच जाए, तो ऐसा संभव? और अगर ऐसा संभव है और माताओं तुम मानती हो तो फिर ईमानदारी से बताना, हम भी कहीं से मर के आए हैं कि नहीं आए हैं? जोर से बोलो। आदरणीय भ्राता जी, शुभ नाम ऋषिदेव जी, भैया ये 100 रुपये की राशि दे करके सम्मानित करने, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, हम भी कहीं से मर के आए हैं कि नहीं आए, बोलो। तो अगर हम भी कहीं से मर के आए हैं तो हमारे पीछे वालों ने भी तो हमारी थाली निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी? तो किस किस का हलवा उड़ के आया, जल्दी हाथ उठाओ कि किस किस की थालियां उड़ उड़ के आई, वो जल्दी बताओ। आई क्या किसी की, बोलो? किसी की भी थाली उड़ के, इसका मतलब कहीं पर भी ना तो कोई भोजन आता है और ना कोई भोजन, बोलो, जाता है। वो तो जो लोग कहते हैं जी पंडितों को खिला दो पुरखों तक पहुंच जाएगा। पिछले वर्ष दिल्ली में एक यजमान ने किया था कि पंडित जी को घर पर बुला लिया और बुला करके कहा, पंडित जी परदादा का श्राद्ध करना है, कैसे करें? पंडित जी ने कहा, परदादा को जो जो चीजें पसंद थी वो सारी चीजें बनवाओ, मैं उसको खाऊंगा और वो सारी चीजें कहाँ पहुंच जाएगी जी, बोलो, परदादा तक। उसने कहा बिल्कुल ठीक। बोले दादाजी को हलवा बहुत पसंद था, क्या हलवा बनवा लो? के खीर बहुत पसंद थी, के खीर भी बनवा लो। मेरी माँ तो हलवा बन गया, खीर बन गई। यजमान ने पंडित जी को खिलाना शुरू किया। पंडित जी डट के खाना, साल में एक बार मिलता है परदादा को। हलवा डट के खिलाया, खीर डट के खिलाई। जब पूरे डट डट के पंडित जी ने खा ली, यजमान ने कहा, पंडित जी हलवा पहुंच गया पुरखों तक? बोले बिल्कुल पहुंच गया, बहुत खुश है हलवा खा के।
तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे पितर। बोले खीर पहुंच गई पितरों तक? बोले बिल्कुल पहुंच गई, बहुत खुश, तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसने कहा पंडित जी हम तो भूल ही गए, दादाजी को हमने खीर खिला दी, हलवा खिला दिया, पर उनको शुगर की बीमारी भी थी, हलवा खा के इंसुलिन का इंजेक्शन भी तो लेते थे, जल्दी लेटो। पंडित ने कहा रे शुगर दादाजी को तो था, मुझे थोड़ी ना है, तो मुझे क्यों इंजेक्शन लगा रहा है? बोले क्यों? जब खीर वहां पहुंची, हलवा वहां पहुंचा, तो इंजेक्शन भी तो पहुंचेगा ना वहीं पर। ये जो पाखंड अंधविश्वास रचा है, ओ मेरी माताओं निवेदन कर दूं, ये आपको केवल बहकाने के लिए रचा है। अगर श्राद्ध करना चाहते हो तो श्रद्धा इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, ओ मेरी माताओं जो उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, वही क्या होता है? सच्चा श्राद्ध होता है। और जिस घर के अंदर जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध होगा, मैं दावा करती हूँ उनके मरने के बाद उनको तर्पण करने की कोई आवश्यकता, बोलो, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने के बाद कोई तर्पण होता ही नहीं। ये सारे के सारे कार्य तो अगर होते हैं तो जीते जी होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आज जीते जी की सेवा तो हमने भुला दी, और मरने के बाद श्राद्ध करके हम सोचते हैं जी पूर्ति हो जाएगी, पर पूर्ति होने वाली नहीं है। अगर इन व्रतों को आप तोड़ोगे, कहते हैं ना व्रत तोड़ दिया तो अपशगुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आज ये सच्चे व्रत हम तोड़ रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना छोड़ रहे हैं, तो बड़ी ईमानदारी से कह दो जो स्थिति उनके साथ है, कल को वो हमारे साथ भी होगी कि नहीं होगी? होगी ना।